Hello everyone, welcome back to this channel. Or in this video, we will cover Power Query Editor in Power BI. When we have to transform the data in the Power BI, then we will use Power Query Editor. Let's suppose I have a table here and the table name is customer and this can some columns and customer ID, customer name, city, grade and salesman ID. And let's suppose I want to make some changes in the data sets. So एक्सेल के अंदर तो आपके अंदर सारे ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं यू कैन एडिट द डेटा बट यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन लेट्स सपोज कि यू वांट टू ऐड सम कॉलम हियर एंड यू डोंट नो हाउ टू ऐड कॉलम्स तो इसके अंदर ऑप्शन आएगा कि नहीं एंड यू हैव टू गो अगर आपको एडिट करना है देन यू हैव टू गो ट्रांसफॉर्म डेटा पे जब जाते हो आप ट्रांसफॉर्म डेटा क्लिक करते हो तो एक नया विंडो खुल के आता है पावर क्वेरी एडिटर। पावर क्वेरी एडिटर के अंदर आप जो भी चीज़ें एडिट कर सकते हो वो एडिट कर दो, जो भी डेटा में आपको चेंजेस करना हो वो पावर क्वेरी एडिटर के थ्रू आप एडिट करते हैं। लेट्स सपोज कि यहाँ पर एक देखते हो कि आप यहाँ पे एक नल वैल्यू भरी हुई ग्रेड वाले कॉलम के अंदर एक नल वैल्यू है एंड वो वहाँ पर भी आपको दिखाई पड़ा था, बस को भी हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। आप यहाँ पर देखो ये एक नल वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर देखो नल वैल्यू है, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं भरा बट आई वॉन्ट टू चेंज यहाँ पर या कुछ वैल्यू भरना चाहता हूँ तो वहाँ पर आप वैल्यू भर सकते हो। लेट्स सपोज मैं ट्रांसफॉर्म डेटा जाता हूँ क्योंकि डेटा में चेंजेस करना है, डेटा में मैनिपुलेशंस, डेटा में इंसर्ट, रोज डिलीट मारना, रोज को ग्रुपिंग अनग्रुपिंग, ये सब चीज़ें आप डेटा पावर क्वेरी डेटा के थ्रू कर सकते हो पावर बीआई के अंदर। तो लेट्स सपोज कि मैं इसके अंदर कुछ भरना चाहता हूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसमें कुछ वैल्यूज भरूँ। इसके अंदर ऑप्शन ढूंढते हैं, यहाँ पे चूज कॉलम्स का है, रिमूव कॉलम्स, कीप रोज, अगर मुझे डिलीट मारना है तो ये बात है, यूज फर्स्ट टू ऐड रिप्लेस वैल्यू लिखा हुआ है, मैनेज क्वेरी अपेंड क्वेरी लिखा हुआ है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म पे चलते हैं, ट्रांसफॉर्म पे चले, यहाँ पे फिल लिखा हुआ है, फिल लिखा है, अप लिखा है, डाउन लिखा है। लेट सपोज कि यहाँ पे डाउन अगर मैं करता हूँ तो जो ऊपर वैल्यू है वही नीचे बन जाएगा, मैं डाउन पर क्लिक करता हूँ तो 200 ऊपर से 200 नीचे हो गई और जो भी आप चेंजेस करते जाओगे वहाँ पे अपलाइन स्टेप्स के ऊपर दिखाई देगा। लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे कट कर देता हूँ, कट कर दो तो फिर से डल हो जाएगा यहाँ पर। तो अभी फिलहाल के लिए भर देता हूँ, मैं डाउन कर देता हूँ, डाउन कर दिया मैंने, यहाँ पर वैल्यू भर गई। सो इस तरीके से आप डेटा के अंदर क्लीनिंग कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पावर वे। और रिप्लेस वैल्यू को रिप्लेस करना चाहते हो तो आप रिप्लेस कर सकते हो। सर रिप्लेस पे क्लिक कर दो, यहाँ पे 100 है या 200 है तो वैल्यू टू फाइंड, अभी मैंने कॉलम रोज सेलेक्ट कर रखा है तो ऐसे अप्रोच जैसे मैं 100 जहाँ पे लिखा वैल्यू टू फाइंड 100 लिखा हुआ है तो मैं उसको करना चाहता हूँ 1000 करना चाहता हूँ, और मैं जैसे ही वो भी करूँगा जहाँ पर 100 लिखा हुआ वहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो इस तरीके से हो रहा है। कुछ भी अगर आपको चेंजेस करना होता है, अभी मैं इसको कट कर देता हूँ बिकॉज 100 है, मेरा 100 पर रहने देता हूँ। सेल्समैन आईडी का कॉलम है, कस्टमर आईडी का कॉलम है, यहाँ पर और सिटी है, ग्रेड है। लेट्स सपोज कि ग्रेड के हिसाब से मैं रेटिंग आ चाहता हूँ कि रेटिंग अगर किसी की रेटिंग जो है वो 100 से ऊपर है देन वो बोल दूंगा कि ही इज़ अ गुड एम्प्लॉय और ही इज़ अ गुड कस्टमर। और जिसकी रेटिंग या बोल रेटिंग, जैसे एक कस्टमर की टेबल है इसलिए रेटिंग दे रखी है 100 की और ये वो दे रखी है सेल्समैन की। मान लो कि 501 है तो ये 100, 501 वाले सेल्समैन की ग्रेड 100 रेटिंग दे रखी है, ऐसा कुछ है। मतलब मैं सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ, ऐसा मतलब एग्जैक्टली नहीं हो सकता। तो मैं 100 की जगह 100 जहाँ पर है मैं एक कॉलम यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ रेटिंग के नाम से, तो मैं ऐड कॉलम पे जाऊँगा। ऐड कॉलम पे जाने के बाद यहाँ पर बोलता हूँ कंडीशनल कॉलम है बिकॉज एक कॉलम की मदद से मैं दूसरा कॉलम बना रहा हूँ, दैट्स वाई आई हैव अ बुराई कंडीशनल कॉलम बनाता हूँ। एंड किसके थ्रू बनाना चाहता, न्यू कॉलम बना रहा हूँ, न्यू कॉलम मैं बोल देता हूँ कि रेटिंग के नाम से कॉलम, रेटिंग है ना, हाँ रेटिंग के नाम से मैं कॉलम बना देता हूँ। और मैं बोलता हूँ कि इफ़ कॉलम की वैल्यू, इफ़ कस्टमर वाले ग्रेड की वैल्यू इक्वल्स, अगर कहीं 100 मिल जाता है, अगर वैल्यू उसको 100 मिलती है तो आउटपुट वाले कॉलम में आप बोलना कि अ गुड कस्टमर, मैं बोल देता हूँ, या गुड सेल्समैन बोल सकता हूँ, गुड, या गुड नहीं बोल सकता हूँ, बेस्ट बेस्ट बोल सकता हूँ कि, या नहीं गुड बोलता हूँ, गुड सेल्समैन बोलता, ठीक है, सेल्समैन। और इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ करना है एल से, मगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ग्रेड की वैल्यू यहाँ पर बोल सकता हूँ कि अगर इक्वल्स है किसके, और वैल्यू देख लो आप 200 और 300 है आई थिंक, तो 200 अगर किसी की है तो मैं बोल देता हूँ कि हाँ बेटर, बेटर बोल सकता हूँ, या कुछ बोल सकता हूँ, कुछ और रेटिंग डाल सकता हूँ। लेट सपोज कि बेस्ट सेल्समैन डाल सकता, बेस्ट या बेटर डाल को सुपरलेटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, बेटर सेल्समैन या बोल सकते कुछ भी आप डाल सकते हो, सेल्समैन डाल दिया मैं। और उसके बाद से एक और क्लॉज ऐड कर सकते हैं होंगे, तो ये अदरवाइज आप क्लॉज अगर नहीं ऐड करना है तो ना आप नॉर्मल बोल सकते हो कि मैं इसको भी कट कर देता हूँ और उसके अलावा यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ एंड उसके एल्स, उसके अलावा आप बोल सकते हो बेस्ट सेल्समैन, इसके अलावा और कोई वैल्यू आती है तो बेस्ट सेल्समैन। और मैं जैसे ओके करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे रेटिंग नाम का कॉलम बन के आएगा, गुड सेल्समैन, बेटर सेल्समैन और बेटर सेल्समैन, बेटर बेस्ट सेल्समैन गुड। तो जहाँ जहाँ 100 था वहाँ पे गुड लिख के आ रहा है, जहाँ जहाँ 200 था वहाँ बेटर था, और बाकी एल्स वाली कंडीशंस को। तो इस तरीके से आप कुछ चेंजेस कर सकते हो डेटा सेट के अंदर विद द हेल्प ऑफ पावर बीआई क्वेरी एडिटर।
और व्यूज़ अगर कुछ और देखना है कि मोनोस्पेस ये सब चीज़ें, अगर आप बोलते हो जस्ट मेरा ये था कि अगर मुझे डेटा पे चेंजेस करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ इन दी पावर बीआई। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द थिंग इज़ पावर बीआई का क्रिएटर। बट आप चाहते हो कि इसका मैं एक एक चीज़ें कवर करूँ एंड तो और डिटेल में कवर करूँ, देन यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो। मैं इसके ऊपर एक पूरा ट्यूटोरियल बनाऊंगा पावर बीआई क्रिएटर के ऊपर। वो 1-2 घंटे की ट्यूटोरियल होगी, जिसके अंदर मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा, एक-एक ऑप्शंस कवर करूँगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, और मेरा पर्पस जो था वो समझाने का। और इसके साथ-साथ आप यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पे डेक्स क्वेरी भी लिख के आ रही है। डेक्स क्वेरी लिख के आ रही है कि मतलब जो भी आपने इसके लिए कॉलम लिखा है, जो भी यहाँ पे वैल्यू लिखी गई है, उसके लिए आपको डेक्स क्वेरी में यहाँ लिख के बना दे दिखाई नहीं देता। तो बाय द वे मैं डेक्स क्वेरी तो यूज़ कर नहीं रहा हूँ, तो मैं सिर्फ इस वाली के डेक्स क्वेरी का यूज़ कर रहा हूँ। तो आप भी, अगर आपने को लगता है कि डेटा मेरा पूरा हो चुका है, मैंने क्लीन सारी की सारी ट्रांसफॉर्मेशन कर ली है, तो मैं होम टैब पे जाऊँगा एंड क्लोज़ कर दूँगा। क्लोज़ एंड अप्लाई पे क्लिक कर दूँगा, मेरा डेटा यही सेम टू सेम लोड होके आ जाएगा यहाँ पे। थोड़ा-सा टाइम लगेगा डेटा लोड होने में। हाँ, डेटा लोड हो रहा है, एंड डेटा लोड होने के बाद फिर मुझे क्या करना है कि यहाँ पे जब मैं टेबल व्यूज़ पे जाकर देखूँगा, टेबल व्यूज़ पे जाऊँ तो एक मेरे पास नया कॉलम यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से आप टेबल के अंदर या डेटा सेट्स के अंदर चेंजेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पावर बीआई, विद द पावर बीआई। I hope you really understand this video. Thank you for watching this video.